हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्कअप। कि मार्कअप से क्या समझते हैं या फिर इसको वैल्यू एडिड कहते हैं। देखो, इसका एक सिंपल है डायग्राम है। वैल्यू एडिड क्या क्या होता है कि आपने कितनी वैल्यू ऐड की है, आपने जो कॉस्ट है और प्राइस में जो डिफरेंस है उसको वैल्यू एडिड कहते हैं। देखो, ये आपकी कॉस्ट लाइन है, ये आपकी मार्जिनल रिवेन्यू और ये एवरेज रिवेन्यू लाइन है। और एवरेज रिवेन्यू लाइन को ही दूसरा नाम क्या होता है, AR का दूसरा नाम क्या होता है, प्राइस होता है। तो ये MC से ऊपर जितना भी गैप है आपका AB, इस गैप को क्या कहते हैं, मार्कअप कहते हैं। समझिए इसको छोटे से एग्जांपल से कि किसी चीज़ को बनाने में आपको 5 रुपये कॉस्ट आती है, लेकिन आप उस गुड़ को जो बेचते हो उसका प्राइस 7 रुपये रखते हो। तो ये 2 रुपये का जो आपने एडिशन किया है इसे ही मार्कअप कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट करने हैं आपको 4 फैक्टर्स जो डिटरमाइनिंग करते हैं लिमिट प्राइस इन बेन मॉडल्स। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एक आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है, सेकंड आपका स्टीपनेस ऑफ LAC आती है, थर्ड है आपका द नंबर ऑफ फॉर्म्स आती है, एंड फर्स्ट है आपका द शेयर ऑफ एंट्रेंट का शेयर कितना होगा, ये आते 4 फैक्टर्स है ये। नेक्स्ट आपका राइट द इक्वेशन फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन की इक्वेशन लिखनी है आपको। नेक्स्ट है आपको what will be the effect on ratio of relative price shares when there is a labor using technological progress। कि रेशियो बतानी है आपको रिलेटिव फैक्टर्स की जब आप टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस को यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम स्टेबल कहाँ पर होगा, डायग्राम के द्वारा आपको बना के दिखाना है। कहाँ पर स्टेबल होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर डिमांड सप्लाई को कट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू मीन बाय द इंटर टेम्पोरल चॉइसेस। तो इसमें क्या होती है, फ्यूचर और प्रेजेंट कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करते हो कि आपको फ्यूचर में कंजम्पशन ज़्यादा करना है या फिर प्रेजेंट में। फिर नेक्स्ट आपका सर्च कॉस्ट क्या है। फिर आपको एजवर्थ बॉक्स में प्रोडक्शन वाला बनाना है। आप बनाते हो ना प्रोडक्शन वाला जिसमें आइसो क्वांट्स लेते हो, वही आइसो क्वांट्स को कट करते हुए आपको जो कॉन्ट्रैक्ट का बनता है वो आप उसमें डायग्राम बनाना है। अब सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोमोल का मॉडल पूछा गया है आपसे, वो भी सिंगल प्रोडक्ट का विद एडवर्टाइजिंग। कि एडवर्टाइजिंग के साथ बोमोल का मॉडल एक्सप्लेन कीजिए जब आप सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स बताने आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ फर्म के किस तरह से डिफरेंट है मैनेजरियल एनालिसिस से, मार्जिनल एनालिसिस से। कि मॉडर्न थ्योरी क्या है, जो मॉडर्न LAC पढ़ते हैं हम उसका, और मार्जिनल एनालिसिस में डिफरेंस बताने हैं आपको। इसमें क्या करोगे आप मार्जिनल एनालिसिस में ये मैनेजरियल की सारी थ्योरी आ जाती है आपकी इसमें, और जो आपके LAC है लॉन्ग रन में जो L शेप हो जाती है उसमें डिफरेंसेस बताते हैं इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है सेकंड यूनिट में अब आपकी हाउ फैक्टर शेयर्स आर डिटरमाइनिंग इन नेशनल इनकम एज पर कैल्डर। की कैल्डर ने क्या कहा है कि फैक्टर्स किस तरह से नेशनल इनकम को डिसाइड करते हैं, ये वाला मॉडल है, कैल्डर का मॉडल है। नेक्स्ट आपका हाउ इक्विलिब्रियम वेज रेट कैन बी डिटरमाइन अंडर द बाईलिटरल मोनोपोली। कि बाईलिटरल मोनोपोली है वहाँ पर, तो किस तरह से आप वेजेस को डिसाइड करने वाले हो। थर्ड यूनिट में है वाई डू मार्केट फेल्स। कि मार्केट फेल क्या हो जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, मार्केट फेल क्या है, उसके इतने सारे कोजेज है, हर एक कोजेज को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। इस हिसाब से 16 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन बनता है। सेवन्थ क्वेश्चन है यूनिकनेस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम में यूनिकनेस क्या है आपको ये बतानी है। ये 8 मार्क्स के हिसाब से और ये भी 8 मार्क्स के हिसाब से। तो इसमें क्या डिफरेंट इक्वेशन बतानी है आपको वालरस की अप्रोच की। वे 3 हम अप्रोच करते हैं वालरस की, एक्सचेंज की, प्रोडक्शन की और प्रोडक्ट मिक्स की। वो तीनों ही इक्वेशन आपको बतानी होती है यहाँ पर, और तीनों के डायग्राम बनाने होते हैं। ठीक है। फोर्थ यूनिट में आपका आता है इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वाले अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन वाला सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की तरह ही क्वेश्चन है ये, लेकिन हमें इसमें ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है। इंडिविजुअल बिहेवियर टूवर्ड्स रिस्क अफेक्ट वंस फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो इंडिविजुअल का डिसीजन है जो रिस्क के लिए, तो आप इसमें रिस्क अवर्ज भी, रिस्क न्यूट्रल भी, ये सारे बनाने वाले हो, और रिस्क सिक्कर भी बनाओगे। तो क्या बिहेवियर रहता है फाइनेंशियल अगर उसका फाइनेंशियल डिसीजन ये है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर बढ़ती है
तो वह रिस्क लेगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी और पैसे के बढ़ने से कम हो जाती तो डिसीजन नहीं लेगा, किसी भी बेट में फेयर गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। तो आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था। ओके बाय, थैंक यू।